बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। भारतीय जनता पार्टी के लिए 6 अप्रैल का दिन बहुत ही खास है। यह वह दिन है जब भाजपा अस्तित्व में आई थी। इस दिन भारतीय जनता पार्टी का जन्म जनसंघ से हुआ था। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और पार्टी को कमल के फूल का चुनाव चिन्ह मिला। भाजपा का उदय होने के बाद भी कई वर्षों तक पार्टी का दौर निराशाजनक रहा, यानी कि सीतापुर में पार्टी कमल खिलाने में पूरी तरह सफल नहीं रही। लेकिन समय ने करवट ली तो देश के राजनीतिक इतिहास में नए अध्याय जुड़ते गए और अब तक नए अध्यायों का जुड़ना जारी है। यानी कि यह कहा जाए कि भाजपा का यह स्वर्णिम काल चल रहा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्थापना काल के बाद सीतापुर में भाजपा ने कब और कितने सांसद विधायक दिए, इस पर चर्चा करने से पहले आइए डाल लेते हैं भारतीय जनसंघ के इतिहास पर एक नज़र। भारतीय जनसंघ की स्थापना वर्ष 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। सन 1977 में जब आपातकाल की घोषणा हुई तो जनसंघ का कई अन्य दलों के साथ विलय हुआ और जनता पार्टी का उदय हुआ। इस पार्टी ने 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस से सत्ता छीनी। तत्पश्चात जनता पार्टी को भंग करते हुए 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई। भाजपा के अपने स्थापना काल यानी वर्ष 1980 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो सीतापुर में 2 सीटों पर भगवा ध्वज फहराया। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से राजेंद्र गुप्ता व सिधौली से भाजपा के रामलाल चुनाव जीते थे। 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद जब 1985 में फिर विधानसभा का चुनाव हुआ तो भाजपा के राजेंद्र गुप्ता अपनी सीट बचा पाए, जबकि सिधौली के रामलाल चुनाव हार गए। वर्ष 1989 में मध्यावधि चुनाव हुए तो भाजपा ने एक बार फिर अपनी शक्ति में इजाफा किया। इस चुनाव में पार्टी को 3 सीटें मिली, जिसमें सीतापुर से राजेंद्र गुप्ता, हरगांव से भाजपा के दौलत राम और लहरपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की चंद्रकली वर्मा ने जीत दर्ज की। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जब वर्ष 1991 में चुनाव हुआ तो भाजपा ने 2 और सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया, यानी कि भाजपा के खाते में 5 सीटें आ गईं। इस चुनाव में बिहटा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के किशोरी लाल, महमूदाबाद से नरेंद्र सिंह वर्मा, लहरपुर से अनिल वर्मा, हरगांव से मास्टर दौलत राम व सीतापुर से राजेंद्र गुप्ता जीते थे। 3 साल बाद जब 1993 में मध्यावधि चुनाव हुआ तो भाजपा से 2 सीटें फिर छिन गईं। इस चुनाव में सीतापुर से राजेंद्र गुप्ता, हरगांव से दौलत राम व महमूदाबाद से नरेंद्र सिंह वर्मा अपनी सीट बचा पाए। वर्ष 1996 में फिर मध्यावधि चुनाव हुआ तो यह दौर भाजपा के लिए काफी निराशाजनक रहा। इस चुनाव में भाजपा के पास केवल 1 सीट रह गई। बिसवा से भाजपा के अजीत मेहरोत्रा विधायक बने। क्षेत्रीय दलों में शुमार सपा बसपा ने असेंबली सीटों का बंटवारा कर लिया। वर्ष 2012 के असेंबली चुनाव में सपा की झोली में सीतापुर, महोली, महमूदाबाद, सेवता, सिधौली, मिश्रिख और बिसवा कुल 7 सीटें आईं, जबकि लहरपुर और हरगांव बसपा के खाते में चली गई, यानी कि भाजपा का सीतापुर से सफाया हो गया। 21 साल बाद वर्ष 2017 में एक बार फिर भाजपा ने धमाकेदार वापसी की। आज़ादी बाद पहली बार सीतापुर की 9 सीटों में से 7 सीटों पर भगवा ध्वज फहराया। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से राकेश राठौर, सेवता से ज्ञान तिवारी, मिश्रिख से रामकृष्ण भार्गव, महोली से शशांक त्रिवेदी, लहरपुर से सुनील वर्मा, बिसवा से महेंद्र सिंह यादव, हरगांव से सुरेश राही भाजपा के सिंबल पर विधायक चुने गए।
जबकि महमूदाबाद की सीट सपा और सिधौली बसपा के खाते में चली गई। वर्ष 2022 का विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए और अच्छा रहा। इस बार भाजपा के खाते में 9 में से 8 सीटें आईं, जिसमें लहरपुर की विधानसभा सीट पर सपा के अनिल वर्मा ने भाजपा के सुनील वर्मा से सीट छीन ली। इसके अलावा सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के राकेश राठौर गुरु, सेवता से ज्ञान तिवारी, मिश्रिक से रामकृष्ण भार्गव, हरगांव से सुरेश राही, सिधौली से मनीष रावत, महमूदाबाद से आशा मौर्य, बिसवा से निर्मल वर्मा, महोली से शशांक त्रिवेदी विधायक चुने गए। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की स्थापना काल के बाद लोकसभा क्षेत्र सीतापुर में पार्टी का क्या इतिहास रहा। वैसे तो सीतापुर लोकसभा क्षेत्र से राजेश वर्मा चौथी बार सांसद बन गए हैं, लेकिन इससे पहले वो 2 बार बसपा के टिकट पर जीते। वर्ष 2014 में भाजपा के टिकट पर सांसद बने। इसके बाद जब वर्ष 2019 में फिर से लोकसभा का चुनाव हुआ तो राजेश वर्मा ने दूसरी बार भी भगवा ध्वज फहराने में सफल रहे। बता दें कि पहली लोकसभा के साथ 1952 में यूपी में सीतापुर संसदीय सीट का गठन हुआ था। पहले चुनाव में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई की पत्नी उमा नेहरू सीतापुर सीट से विजेता बनी थी। इसके बाद उन्होंने ही 1957 का चुनाव भी जीता था। वर्ष 1962 के आम चुनाव में जनसंघ के सूरजलाल वर्मा ने उमा नेहरू को हरा दिया, यानी तब भाजपा का उदय नहीं हुआ था। 1967 के चुनाव में जनसंघ ने शारदानंद दीक्षित को टिकट दे दिया था और ये विजेता भी बने। इसके बाद 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस के जगदीश चंद्र दीक्षित ने शारदानंद दीक्षित को हरा दिया। 1977 के चुनाव भारतीय लोकदल के हरगोविंद वर्मा जीते। वर्ष 1980, 84, 89 के चुनाव में लगातार कांग्रेस की राजेंद्र कुमारी वाजपेयी ने हैट्रिक लगाई, यानी भाजपा का दूर दूर तक कहीं कोई पता नहीं रहा। वर्ष 1991 में भाजपा ने जनार्दन प्रसाद मिश्र को अपना उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में जनार्दन प्रसाद मिश्र ने डॉक्टर राजेंद्र कुमारी वाजपेयी को कड़ी टक्कर देकर हरा दिया। 1996 के चुनाव में भाजपा से यह सीट फिर निकल गई। सपा के मुख्तार अनीस विजयी हुए। 1998 के मध्यावधि चुनाव में एक बार फिर भाजपा के जनार्दन प्रसाद मिश्र ने बाजी मारी। इस दौरान 1999 में फिर चुनाव हो गया, जिसमें बसपा के राजेश वर्मा से भाजपा के जनार्दन मिश्र हार गए। 2004 के चुनाव भी भाजपा के लिए निराशाजनक रहा। बसपा के टिकट पर राजेश वर्मा जीते। 2009 में बसपा ने सीतापुर से कैसर जहां को मैदान में उतारा। उन्होंने अपनी जीत दर्ज की। इसके बाद 2014 में भाजपा ने शानदार उपस्थिति दर्ज कराई। भाजपा के टिकट पर राजेश वर्मा विजयी हुए। वर्ष 2019 के चुनाव में भी भाजपा भगवा फहराने में सफल रही। पार्टी की तरफ से राजेश वर्मा सीतापुर से सांसद हैं। अब आगामी वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन सीतापुर में कैसा रहेगा, यह आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। अब जानते हैं सीतापुर जनपद के मिश्रिक संसदीय क्षेत्र के बारे में। हालांकि मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र में जिले का एकमात्र मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र ही शामिल है। मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र में भाजपा का प्रदर्शन अब तक कैसा रहा, इसे जानने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं लोकसभा के इतिहास पर। मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र का गठन वर्ष 1962 में हुआ। पहली बार यहां जनसंघ के गोकर्ण प्रसाद विजयी हुए। 1967 और 1971 के चुनाव में भी गोकर्ण प्रसाद ने जीत दर्ज की, लेकिन कांग्रेस के टिकट पर वर्ष 1977 में भारतीय लोकदल से रामलाल लाही विजयी हुए। रामलाल लाही ने 1980 में भी सीट पर परचम फहराया। इस बार वह कांग्रेस पार्टी से जीते। 1984 के चुनाव में कांग्रेस ने संकटा प्रसाद को टिकट दिया और वह विजयी हुए। इसके बाद 1989 और 1991 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी से रामलाल लाही विजयी हुए। 6
अप्रैल 1980 में भाजपा के गठन के 13 वर्षों बाद पार्टी यहां अपनी जीत दर्ज कराने में सफल रही। भाजपा के टिकट पर 1990 में परागीलाल चौधरी विजयी हुए, लेकिन 1998 के चुनाव में यह सीट बसपा के खाते में चली गई। इस सीट से रामशंकर भार्गव सांसद बने। 1999 के चुनाव में सपा से सुशीला सरोज विजयी हुई। इसके बाद वर्ष 2004 और 2009 में भी भाजपा अपनी प्रस्तुति दर्ज नहीं करा सकी। इन दोनों चुनाव में बसपा से अशोक रावत दोनों बार सांसद चुने गए। वर्ष 1993 के बाद यानी 21 वर्षों बाद 2014 में भाजपा भगवा ध्वज फहराने में सफल रही। पार्टी के टिकट पर डॉक्टर अंजू बाला सांसद बनी। वर्ष 2019 में भाजपा के टिकट पर अशोक रावत सांसद चुने गए। अब आगामी 2024 के चुनाव में भाजपा अपना कब्जा बरकरार रख पाती है या नहीं, या भविष्य के गर्त में है। अब नजर डालते हैं मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र पर। इस लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा सीतापुर की सिधौली विधानसभा क्षेत्र में आता है। इस लोकसभा क्षेत्र का गठन भी 1962 में हुआ था। पहली बार यहां कांग्रेस से गंगा देवी सांसद बनी। 1967 और 1971 के चुनाव में भी गंगा देवी कांग्रेस से विजयी रहीं। 1977 के चुनाव में यह सीट भारतीय लोकदल के खाते में चली गई। पार्टी के रामलाल कुरील चुनाव जीते। 1980 में यहां कांग्रेस फिर सफल हुई। इस बार कैलाशपति सांसद चुने गए। 1984 के चुनाव में जगन्नाथ प्रसाद कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव जीत गए। 1989 में जनता दल के सरयू प्रसाद ने कांग्रेस से यह सीट छीन ली। इतने लंबे सफर के बाद वर्ष 1991 भाजपा के लिए खुशहाली लेकर आया। पार्टी के छोटे लाल ने जीत दर्ज कर भगवा ध्वज फहराया। वर्ष 1996 में भी भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा। इस बार पार्टी से पूर्णिमा वर्मा सांसद बनी। वर्ष 1998 भाजपा के लिए फिर निराशाजनक रहा। इस बार सपा की रीना चौधरी विजयी हुई। एक साल बाद वर्ष 1999 में फिर चुनाव हुआ और सपा की रीना चौधरी जीती। वर्ष 2004 में भी सपा का कब्जा बरकरार रहा। पार्टी के जयप्रकाश विजयी हुए। वर्ष 2009 में भी भाजपा यहां अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाई। इस बार भी सपा से सुशीला सरोज सांसद चुनी गईं। वर्ष 2014 भाजपा के लिए खुशियां लेकर आया। पार्टी के टिकट पर कौशल किशोर भगवा ध्वज फहराने में सफल रहे। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कौशल किशोर ने दूसरी बार अपनी जीत दर्ज कर मोहनलालगंज की सीट भाजपा की झोली में डाल दी। आगामी वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी का पलड़ा भारी रहता है, यह वक्त आने पर ही पता चल सकेगा। अब बात करते हैं नवसृजित लोकसभा क्षेत्र धौरहरा की। इस संसदीय क्षेत्र का गठन वर्ष 2009 में हुआ। सीतापुर की मोहली और हरगांव दो विधानसभा क्षेत्र धौरहरा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा हैं। वर्ष 2009 में यहां पहली बार कांग्रेस पार्टी से जितिन प्रसाद सांसद चुने गए और केंद्र सरकार में मंत्री भी बने। इसके बाद जब वर्ष 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो भाजपा ने इस सीट पर अपना कब्जा जमा लिया। पार्टी से रेखा अरुण वर्मा सांसद चुनी गईं। वर्ष 2019 के चुनाव में भी भाजपा ने अपना कब्जा बरकरार रखा हुआ है। पार्टी के सिंबल पर दूसरी बार यहां से रेखा अरुण वर्मा सांसद हैं। आगामी 2024 में होने वाले चुनाव में इस सीट पर भाजपा हैट्रिक लगा पाएगी या नहीं, यह चुनाव के बाद नतीजे आने पर ही पता चल सकेगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।